जय हिंद दोस्तों। तो हमने पिछले वीडियो में टॉपिक पर बात करी थी। हमारा टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसी को हम आगे कराएंगे। उसके शायद मुझे याद है कि 14 जो क्वेश्चन है वो करा दिए गए थे। तो टॉपिक कौन सा हमारा टॉपिक है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये है। और इसे हिंदी में कहा जाता है अनुपात एंड समानुपात। अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो इसके मैंने कल 14वां जो नंबर का था वो मैंने करा दिया था। अब देखेंगे हम 50 नंबर यानी 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। और मैंने आपसे ये भी बोला था कि यहाँ पर टाइप चेंज होगा, लेकिन मैंने 2-4 क्वेश्चन और इसी टाइप के मैंने लाने के लिए, जैसे फर्स्ट टाइप जो चल रहा था उसी तरीके के मैंने इसमें ऐड करे हैं। तो आज हमारा टाइप चेंज होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है ए मल्टीप्लाई 30%, ए गुणा 30%, बी गुणा 0.75 बराबर सी गुणा 1/4। देन हमें क्या लेकर के आना है? ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस परसेंट को हटा दें। परसेंट निकलेगा ए गुणा 30% हटाया, 100 से मल्टीप्लाई किया बराबर बी गुणा, और यहाँ पर पॉइंट हमने हटाया तो कितना, 2 के बाद है तो 2 जीरो नीचे, यानी कि 100 बराबर सी मल्टीप्लाई 1/4। ओके, अब यहाँ 0 से हमने एक 0 को कैंसिल किया, जहाँ पर 25 है। 25 से हमने ये 75 को 25 से काटा तो कितनी बार कटा? 25 दिया 75 3 बार, और 25 से ये कटा 100 तो 4 बार। तो ये अब हमारा क्या बचा हुआ है? ए मल्टीप्लाई 3/10 बराबर बी गुणा 3/4 बराबर सी गुणा 1/4। ठीक है, तो अब हमें इसे क्या करते हैं, पहले हम ए और बी से निकालेंगे मान को, ए और बी का, और फिर हमें बी और सी से जो हल करते हैं। तो जैसे ए बट्टा बी, और फिर यहाँ पर कितना बच गया? बी 3/4। अब ये है, ये 3/10 इधर जाएगा तो ये 10 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, और 3 नीचे। 3 से 3 कट गया है। ठीक है, फिर 3 से 3 कटा तो यहाँ पर कितना बचा? ए बाय बी, फिर 10/4। 2 से इसको काटा ये 5 बार, और 2 को इससे काटा तो ये 2 बार। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? 5, और बी की 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसे बी के साथ वो सी के साथ सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये बी मल्टीप्लाई 3/4 बराबर सी मल्टीप्लाई 1/4। अब बी सी इधर आया तो बटा पहुँच गया, यहाँ पर बराबर 1/4, और ये 3/4 है वो इधर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ पर कितना बचा? बी बटा सी, और यहाँ 1/3। ओके, अब हमें यहाँ से देखना होता है, मैंने पहले जो क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि इसमें कॉमन संख्या देखते हैं। तो हमारा कॉमन लेटर क्या है? बी है। तो कॉमन को हमेशा बीच में रखा जाता है। तो अब डायरेक्ट हम आंसर ये सॉल्व करेंगे। तो ए कॉमन को बीच में बी को रखा, और ये है ए की वैल्यू कितनी है? 5 है। बी कितना है? 2 है। फिर यहाँ पर बी कितना है? 1 है। सी कितना है? 3 है। अब यहाँ पर ये खाली है तो इसको यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इधर क्या? ये 2 पहुँच जाएगा कैसा करके। ठीक है, इनका आपस में मल्टीप्लाई, 5 का 1 से करा तो 5, 2 का 1 से किया तो 2, और यहाँ पर 2 का मैंने 3 के साथ किया तो 6। तो फाइनल आंसर हमारा है 5:2:6। ठीक है, तो ये पूरा पूरा जो आंसर है वो हमारा आया है 5:2:6। इसे मैं एक और बार आपको बता दे रहा हूँ। ये हमारे लिए क्या दिया था? सवाल दिया था, और इसमें से हमें बताना क्या था? A/B/C।
बताना था। तो ऐसी कंडीशन है, पहले हम परसेंटेज को हटाते हैं और जो पॉइंट लगा रहता है उस पॉइंट को हटाते हैं। तो परसेंट हटाया, 100 से डिवाइड किया, और यहाँ पर पॉइंट 2 के बाद है तो उस 2 के बाद 100 आ गया, और सी जैसा का जैसा ही है, ठीक है। फिर हमने यहाँ से किया था, तो जैसे ए मल्टीप्लाई 3/10 बराबर बी मल्टीप्लाई 3/4 बराबर सी मल्टीप्लाई 1/4 आ गया। तो इनमें पहले हमने इन 2 को सॉल्व किया, पहले हमने क्या किया, 2 को सॉल्व किया, यानी ए और बी को किया, और फिर हमने बी और सी को सॉल्व करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ए के बट्टा में बी इधर आ गया तो बट्टा में पहुंच गया, और ये बराबर यहाँ पर कितना था 3/4, ये इधर से इधर पहुंच गया तो क्या पर पहुंच गया 10/3 हो गया। यहाँ से ये कटा पे डो करके यहाँ ए का मान कितना आया 5 आ गया, और बी का मान 2 आया, ठीक है। फिर हमने बी के साथ सी को सॉल्व किया, तो फिर ये हमारा आंसर ये आया, फाइनल आंसर ये। और फिर उसके बाद हमने ये वैल्यू पुट करी थी, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया 5:2:6। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगला सवाल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। तो इसमें हमारे लिए ये वैल्यू उसने पहले से दे रखी है, ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 4/3, फिर कॉमा बी अनुपात सी बराबर 2/3 रेशियो 1/4, देन ए बी सी रेशियो में इनका हमें मान लेकर के आना है। तो ये क्या है, फ्रैक्शन में हमें रेशियो दिया है लेकिन फ्रैक्शन में। तो इसे नॉर्मल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ए और बी को सॉल्व करेंगे, फिर बी और सी को, जो अभी किया था इससे पहले। जैसे ए बी इधर आ जाएगा तो ये कहाँ पहुंचा बटा में, फिर यहाँ पर क्या है मन A/B बराबर 1/2, अब ये भी इधर बटा में आएगा क्योंकि ये रेशियो से इधर निकलेगा तो बटा में पहुंचा, तो 3 कहाँ पहुंच जाए ऊपर, क्योंकि जब डिवाइड की संख्या जब अपने मल्टीप्लाई से जब बटे में आता है तो वैल्यू उनकी पलट जाती है, ठीक है। तो फाइनल A/B बराबर इसका मल्टीप्लाई यानी कि 3, 2 का 4 से तो 8 आया। अब करेंगे हम बी और सी को सॉल्व, तो बी और सी किसी का आया बटा में पहुंच गया, फिर यहाँ पर 2/3, अब 1/4 को हम बटा में लाए तो संख्या का क्या होता है आपस में पलट जाती है, तो संख्या पलट गई हमारी। तो यहाँ पर क्या आ गया B/C बराबर 2 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, और C कितना है 3, ओके। अब हमें वो ही देखना है कि कॉमन फैक्ट कौन सा है, तो इसमें कॉमन कौन सा है, V है, तो इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है, तो इसका मान भी कॉमन होना चाहिए, तो 8 है और 8 है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर है हमारा A अनुपात B अनुपात C। तो A की वैल्यू कितनी है हमारी 3, और B कितना है 8 है दोनों जगह ही, और C कितना है 3 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। एक और बार मैं समझा रहा हूँ, आपको जो सवाल दिया है वो फ्रैक्शन के रूप में लेकिन रेशियो में है ना, और कुछ आंसर भी रेशियो में देना है। तो ऐसे पहले क्या होता है, पहले हम इन 2 को सॉल्व कर लेते हैं, ए और बी को सॉल्व किया, फिर उसके बाद हमने बी और सी को किया था, और ये सॉल्व करने के बाद क्या है, तो जैसे A/B तो 1/2 के बट्टा में ये जब 4/3 आया तो संख्या का आपस में पलट जाती है, और फिर इसका मान फाइनल ये आया बी का ये, और फिर कॉमन देखा, कॉमन कितना बी को हमने बीच में रखा कॉमन लेटर को, और V का यहाँ भी मान 8 है तो यहाँ भी 8 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे अब। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, लेकिन हमें एक बात याद रखने वाली ये है कि यहाँ से हमारा टाइप हो रहा है चेंज, टाइप नंबर 2 शुरू हो चुका है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अब आ गए हमारे भाषा वाले जो सवाल हैं वो आ चुके हैं, तो इन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको बहुत महत्व इन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे व्युत्क्रम है, ठीक है जी, तो इन पे क्या होता है, ये भाषा वाले सवाल हैं, तो इनको हम किस तरीके से, जैसे उसने बोला है कि 1 यानी 1 सही 1/2 होगा 1 सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम का अनुपात क्या होगा। यानी पहले हमें ये वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन है, जो जैसे मिश्रित जो भिन्न है उसको हमें सरल बनाना है, सरल से फिर क्या एक रेशियो बदलना है, उसके बाद वर्ग करना, वर्ग के बाद उसको उल्टा करना है, फिर उसका अनुपात हमें फाइनल देखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मान लिया हमने ए मान लिया, कुछ भी मान लिया XYZ दे के ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे जैसे कि 1 सही है
यानी कि डेढ़ है, तो 1 सही 1/2। तो इसे करते हैं हम, पहले इसका मल्टीपल इधर और इससे जोड़ देते हैं इसमें। तो 2 1 का 2 और 2 1 3, यानी कि 3/2। ठीक है। और बाकी जहाँ पर रेशियो के अनुपात में बताना है तो ये हमने रेशियो लगाया। अब 3 3 1 का 3, 3 और 1 4, 4/3। ठीक है। अब ये है, अब उसने क्या कहा है कि 1 सही 1/2 व 1 सही 1/3 के वर्गों का, सॉरी के वर्गों के व्युत्क्रम का, यानी कि अब ये है हमारा, अब इनके वर्गों का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी उल्टा। तो अब इस पे हमें क्या करना है, अब हमें करना है इनका इनका वर्ग। तो 3 का वर्ग ऐसे ये है, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, और 2 का वर्ग होता है 4, अनुपात की जगह अनुपात 4 का 16 और 3 का फिर 9। अब ये क्या होता है उनके वर्गों के व्युत्क्रम का। अब यानी कि ये वर्ग कर लिया, अब इसके व्युत्क्रम यानी कि इसे उल्टा करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो उल्टा करेंगे तो क्या होता है 4 ऊपर और 9 नीचे, तो 4/9 हो गया। और जिसका उल्टा जैसे 16/9 था तो 9/16 हो गया है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसका अनुपात क्या है। अब ये कंप्लीट कर लिया, अब इसका अनुपात पूछा है तो हमें इसमें क्या करना होता है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। इसका इधर से इसका इधर। ठीक है। तो 16 का 4 से किया तो 16 चक 64 है, और रेशियो के स्थान पर रेशियो है। और 9 का 9 से, सॉरी 9 है ये 6 नहीं है, 9 का 9 से किया तो 99 81। ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो गया है 64/81। तो इस तरीके से ये भाषा वाले सवाल करने होते हैं, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमारे लिए जो सवाल दिया था 1 सही 1/2 व 1 सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम का अनुपात क्या होगा, तो हमने पहले क्या किया था, यानी कि ये सही वाले सवाल थे तो उसको नॉर्मल किया था। 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 में हमने 1 जोड़ करके कितना है 3/2, और रेशियो, क्योंकि रेशियो बताना है तो हमने रेशियो रखा था। और ऐसे ये 3 1 का 3, 3 और 1 4/3। ठीक है। अब इनका वर्ग किया तो वर्ग करके वर्गों का व्युत्क्रम किया, यानी उल्टा किया, उल्टा करके ये इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 16 का 4 से किया 64 आया, और 9 का 9 से किया 81 आया। तो फाइनल आंसर हमारा ये होता है, इसमें कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है। तो ऐसे सवालों में क्या पूछा उसने, जैसे कि 1/6 व 1/4, यानी कि 1/6 व 1/4 का तृतीय अनुपात या तृतीय अनुपाती क्या होगा। यानी कि सी की वैल्यू तृतीय, यानी सी, क्योंकि सी को तृतीय बोला जाता है और बी को मध्य, और जो है ना ए को प्रथम। ठीक है। और बी द्वितीय हो गया। तो इसे हम मान लिया ए है बी, और तृतीय यानी कि तीसरा पद हमें बताना है। ठीक है। तो तीसरा हमें बताना है, यानी कि थर्ड प्रपोर्शन उसने पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता है। एक हमारा वैल्यू होता है, जैसे कि कौन सा है, जैसे 1/2 तृतीय यानी तीसरा। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, जैसे माने 1 अनुपात क्या ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, यानी कि इसमें उसने सी पूछा है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, A/B बराबर B/C, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय क्या होता है, ए का सी से और बी का बी से, तो A × C और बी का बी से किया तो B² हो गया। ठीक है। B²। अब उसने पूछा क्या है सी, उसने तृतीय अनुपात यानी कि सी का मान पूछा है। तो सी का मान देखने के लिए हम क्या करेंगे, C बराबर B² A। ओके। अब हमें सी का मान देखना है, तो बी कितना है, तो बी है हमारे लिए 1/4, यानी कि 1/4। और इस पे रेशियो, फिर इस पे क्या लगा हुआ है, इस पे लगा है क्या वर्ग, यानी कि बी का मान कितना 1/4 का होल स्क्वायर, फिर बटा ए का मान कितना है 1/6। ठीक है। अब जितना, अब इसके लिए क्या करेंगे, सी बराबर, अब इसका हमने वर्ग किया, वर्ग करने के बाद चलो हम यहाँ कर देते हैं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देखते हैं। तो C बराबर 1/4 का वर्ग किया तो कितना है 1/16 और बटा 1/6 पहले से रखा है। अब इसमें क्या होता है, बराबर इसके सामने, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, इसका इससे, यानी कि संख्या आपस में पलट जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई 1/16 मल्टीप्लाई 6/1। ओके, संख्या पलट गई है। तो अब C बराबर, इसको हमने क्या किया था, यहाँ पर इसको हमने 2 से इसको काटा तो 2 × 6
और 2 8 16। तो फाइनल आंसर कितना है 3/8। तो ये हमारी सी की वैल्यू फाइनल आंसर क्या है 3/8 यानी कि 3/8। ठीक है 3/8। तो यही हमारा तृतीयानुपात है, तृतीयानुपाती है। ठीक है तो कुछ भी नहीं करना होता है तृतीयानुपाती यानी कि सी का मान हमें निकालना है। तो हमारे लिए ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि ए बी मान ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी 3 हो गए। इनमें से हमने ये क्या सॉल्व किया तो 1/, वो ए बाई बी बराबर बी बाई सी ये किया है, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सी को वैल्यू देखी है तो क्या होता है बी स्क्वायर बाई ए। बी की हमने वैल्यू यहाँ से रखी 1/4, इसका हमने स्क्वायर किया तो कितना आया 1/16 और बटा में पहले से ए का मान क्या था तो 1/6। इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये क्या है संख्या बदल चुकी है। तो 1/16 मल्टीप्लाई 6/1 हो गया। 2 से हमने इसको काटा 6 को तो 3 बार काटा और 2 से 16 काटा तो 8 बार काटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऐसे सवालों में हमें बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगला सवाल नंबर देखेंगे हम, सवाल नंबर 19। कौन सा है क्वेश्चन नंबर? तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19वां हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है तो इसमें क्या दिया, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ इसे पहले पहचानना उसके बाद हमें सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए बराबर में कितना दिया है 6:7:8, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 14 है। तो c का मान क्या होगा ये उसने पूछा है। यानी कि a प्लस बी प्लस सी का टोटल वैल्यू दी है उसने कितनी दी है 14 यानी 14 दे दी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बात याद रखनी है कि a प्लस बी का मान कितना है तो वो है 6 और b प्लस सी का कितना है 7, c प्लस ए का कितना है 8। तो इसे क्रम से हम लिख लेते हैं, जैसे a प्लस बी बराबर 6 और b प्लस सी बराबर 7 और c प्लस ए बराबर कितना है 8। ठीक है तो ये हमने क्या है रख लिया। लेकिन इसमें क्या है कि इसके लिए हमें कोई ना कोई यूनिट माननी होती है। जैसे अभी के लिए मैं मान रहा हूँ यहाँ पर x मान रहा हूँ, जैसे a प्लस बी बराबर कितना मान रहा हूँ मैं 6x मान रहा हूँ, वैसे 7x मान रहा हूँ, इसे मैं 8x मान रहा हूँ। ठीक है अब क्या होता है इन सभी को जोड़ने पर, इन सभी को जोड़ने पर यानी कि इन सभी को क्या करते हैं अपन ऐड कर देते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है सॉरी तो इनको हमने जोड़ा, जैसे कि a और a यहाँ भी है तो 2a हो गया, b और b एक भी ये है एक ये है तो 2b हो गया, प्लस c इधर भी है और c इधर भी है तो 2c हो गया। ठीक है और a इधर था ये इधर था, ये जोड़ लिया। अब इतना है, अब बराबर के स्थान पर बराबर रखा है। अब 13 जैसे कि 6 और 7 कितना 13, 13 और 8 कितना हुआ 21 हो चुका है। ठीक है तो इनके बराबर में कितना है 21 हो चुका है, 21x। ओके अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से क्या, जैसे कि 2a है 2b है 2c है तो डबल डबल है, तो डबल डबल है तो इनसे हमने क्या किया था, इनसे हमने एक 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 को यानी कि 2a 2b 2c, तो इसमें से 2 कॉमन है तो 2 को हमने कॉमन निकालिए। ठीक है बचा कितना a प्लस बी प्लस सी बराबर 21x। ओके अब क्या कर रहे हैं हम, अब करेंगे जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर 21x और ये 2 कहाँ पहुंच गया बट्टा में पहुंच गया। ठीक है 2 हमारा नीचे पहुंच गया। ओके फिर इसमें से 2 जब नीचे पहुंच चुका है तो हमें पता है कि ए बी सी की वैल्यू हमारे लिए पहले से उसने दे रखी है, वो कितनी है फाइनल, तो वो है हमारे लिए 14। तो अब ए बी सी का मान हमारे लिए कितना दिया है उसने पहले से ही दे रखा है यानी कि 14 है और बराबर की जब बराबर 21x बटा 2। ठीक है अब इसे हम इधर लाएंगे क्योंकि x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जहाँ पर कितना था 14 है उसके मल्टीप्लाई में 2 और 21 कहाँ पहुँच गया बटे। इसको अब हमने क्या किया, जैसे 14 को हमने 7 से काटा, 7 दूना 14 और 7 3 21। ओके अब ऊपर कितना 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर कितना है 4 और नीचे है 3, तो x बराबर कितना है 4/3 है, x का मान 4/3 है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि a प्लस बी का मान कितना है, तो a प्लस बी का मान है हमारे लिए 6x। अब a प्लस बी में, अब a प्लस बी में हमें रखना है a प्लस बी बराबर 6x, x की जगह कितना है तो 4/3
3 है। 3 से हमने 6 को काटा, 2 बार कटा, तो बचा कितना, a प्लस बी बराबर 8। ठीक है, जब a प्लस बी बराबर 8 है तो टोटल कितना था, a प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल कितना था, 14 था। तो अब c का मान 14 माइनस 8 बराबर कितना बचा हुआ है, 6। यानी कि 14 में से हमने ए बी का मान कम कर दिया, वो कितना था, वो था 8। ठीक है, और ए बी को कम करके तो फाइनल आंसर हमारा कितना आया है, सॉरी, तो ए बी का मान हमने कम किया, ए बी का मान कम करके सी का मान कितना बच गया हमारे पास, सी का मान बच गया सी बराबर 6। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो कुछ नहीं करा हमने, पहले इनको देखा, सवाल को अच्छे से पहचाना, पहचान करके सवाल क्या था, जैसे कि ये था a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर 6:7:8, और a b c की वैल्यू उसने टोटल दी रखी थी, जैसे कितना है 14 है, और c की हमने वैल्यू बताना है। तो इसको क्या करना है, पहले हमने सीक्वेंस में लिखा था और सभी को हमने जोड़ दिया था। जोड़ने पर 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 21, इन सबको हमने जोड़ा, जैसे कि 6 प्लस 7 13 और 8 को जोड़ा तो 21 हुआ। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो कितना बचा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 21x, और हमने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट करी तो इनका वैल्यू हमारे लिए पहले से ही दे रखा था, यानी कि 14 था, तो यहाँ पर 21/2x। फिर हमने क्या किया था, 14 इधर से और 2x, यानी x का मान निकालने के लिए 2 कहाँ पहुँचे ऊपर और 21 हमारा नीचे आ गया। ठीक है, तो ये, और ये 7 से हमने 14 को काटा, 2 बार काटा, 21 को 7 से काटा तो कितनी, 3 बार काटा, तो यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 2 से यानी 4 आया, 3 पहले से ही है तो x। अब हमने क्या किया, ये वैल्यू पुट करिए, जैसे कि a प्लस बी की वैल्यू में जो, तो a प्लस बी यानी कि 6x था, तो 6 और x के स्थान पर क्या है, 4/3। तो अब हमने ये 4/3, 3 से हमने 6 काटा, 2 बार कटा, और 4 का मल्टीप्लाई हमने 2 से किया तो कितना आया, 8 आया। तो a प्लस v बराबर कितना आया, 8 आया। तब c की वैल्यू हमें जो बतानी है, तो क्योंकि तीनों की वैल्यू दी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दी है, तो जब a प्लस बी की हमने 8 कम कर दिया तो 14 में से 8 चले जाने पर क्या बचा, 6 बचा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो फाइनल आंसर सी की वैल्यू कितनी है हमारी, 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, जैसे कि b माइनस ए, यानी कि b माइनस ए का हमें 30% बराबर है b प्लस ए का 18% के बराबर, यानी कि b माइनस ए है वो, मतलब b माइनस ए का 30% है, वो b प्लस ए के 18% के बराबर है। इतना हमने समझ लिया है, और हमें a रेशियो v की वैल्यू मतलब वैल्यू n के मान लाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखना होता है, यानी कि ये है हिंदी में का, इसका मतलब मैथ्स में क्या होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो जैसे b माइनस ए का की यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना 30% है। ठीक है, परसेंट यहाँ भी लगा है, वो परसेंट को मैं लगा रख दे, देखिए। तो उसके बाद जैसे कि b प्लस ए, फिर का आया, का की जगह पर मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 18%। ठीक है, तो यहाँ परसेंट वाले से हमें इतना पता होना चाहिए, परसेंट वाली से परसेंट वाला डिजिट कट सकता है। ओके, तो जैसे अब मैंने क्या किया, जिसको 6 से मैंने जिसको काटना शुरू किया, जैसे कि 6 से मैंने 30 को काटा तो कितने बार, 6 पंजे 30, यानी कि 5 बार कट गया, फिर 36 18, 3 बार ये कट गया। अब कितना बचाते हैं यहाँ पर, तो b माइनस ए मल्टीप्लाई 5 बराबर b प्लस ए मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब 5 को मैंने b से किया तो कितना, 5b माइनस के ए से किया तो 5a बराबर का बराबर, और यहाँ पर 3 का b से किया तो 3b प्लस के 3 का a से किया तो 3a। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम इसमें से जैसे ये कितना 5b है और ये 3b है, तो 3 को मैं इधर लाऊंगा और इस 5a को मैं उधर पहुंचा रहा हूँ, तो 3b को इधर लाऊंगा तो क्या हुआ 5b, अब जी क्या प्लस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 5b माइनस के 3b बराबर किया, बराबर यहाँ पर कितना था 3a, अब जी क्या है माइनस के 5a, अब इधर जाएगा जो बराबर के इधर निकलेगा तो ये क्या हो जाए प्लस हो जाए। ओके, तो कितना होगा 5a, अब वो 5 में से 3 चले जाने पर कितना 2b बचा हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ कितना होगा जैसे 3
3 में हमने 5 ऐड किया तो कितना होगा 8, यानी कि 8। ठीक है। अब हमें देखना है कि ए क्या तो बी, और ए इधर आया तो ये क्या होगा बी बटा ए बराबर 8/2। ठीक है। अब हमने क्या किया, 2 से 2 अंक 2 और 2 दूना 4, यानी कि बी बाय ए बराबर 4/a, कितना 4/1। तो यही हमारा आंसर है। और इससे हम सीक्वेंस में लिख देते हैं, जैसे ए अनुपात बी। तो ए कितना है 1 है और बी कितना है 4 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हम सॉल्व करते हैं, कुछ भी नहीं है। एक बार सिर्फ ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये हमारा सवाल था, जैसे कि ये दिया था b माइनस ए का 30% बराबर था b प्लस ए के 18% के बराबर। इसको हमने क्या किया कि परसेंट जैसा जैसा रखा रहा था, परसेंट वाली से परसेंट वाले को काटा, इस 6 से काटा, 30 को तो 5 बार काटा, 18 को 6 से काटा तो कितना 3 बार काटा। ठीक है। इसका हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ये आ गया। फिर इधर ये प्लस की थी वो माइनस का है, माइनस का इधर जाएगा बराबर के, तो कितना प्लस को हो गया, वो ये प्लस वाली इधर आएगा तो ये माइनस का होगा। यहाँ पर कितना ये है, जैसे 2b बराबर कितना 8a, और फिर यहाँ से b बाई ए हो गया, और यहाँ पर कितना था 8/2। 2 से हमने 8 को काटा, 4 बार काटा, तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया, यानी कि a अनुपात b बराबर 1/4। ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा ये है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये भी क्लियर समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 21। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 21 यानी 21। तो इसमें हमारा थोड़ा टाइप भी चेंज होगा, लेकिन मैं अभी कर नहीं रहा हूँ। अगली वीडियो में जब करेंगे, जब मैं टाइप चेंज कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसी में देख लेते हैं इसको। तो इसमें क्या दिया है, जैसे कि यानी कि 10 अनुपात यानी कि 10/18, 7/21, 12/16 और 8/20 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। 4 हमारे पास ये अनुपात दिए हैं और इसमें देखना है हमें कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी है। वो कौन सी बात है कि इसे पहले हमें परसेंटेज में बदलना होता है। पहले इनका छोटा रूप देखिए, जैसे कि ये कितना है 10/18 है, कोमा, चलो कोमा की यहाँ पर मैं क्या है यहाँ पर मोड लगा देता हूँ। ठीक है। और फिर यहाँ पर कितना है 7/21 है, फिर 12/16 है, और यहाँ पर 8/20 है। तो सबसे पहले इसे छोटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि 2 से 10 को किया तो 5 आया, और 8 को किया तो 9 आ गया। ओके। फिर मैंने इसको काटा तो ये 7 से काटा, 7 ही का 7, 7 ही 21। फिर मैंने इसको 4 से काटा तो 4 ही 12 और 4 चौक 16। फिर मैंने इसको भी 4 से काटा, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20। ओके। पहले हमने इतना कर लिया। अब इसे क्या करेंगे, हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। जैसे कि 5 9 इधर आएगा तो बट्टे में, और परसेंट का मैंने 100 लगा दिया। ओके। जब मैं परसेंट का 100 लगा रहा हूं तो यहाँ पर क्या हो, परसेंट का 100 हो गया। अब यहाँ पर कितना है 1, 3 कहाँ आ गया बट्टे में और 100। फिर मैंने यहाँ पर भी किया 3/4 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि मैं परसेंट में चेंज कर रहा हूँ सबको। फिर यहाँ पर 2/5 मल्टीप्लाई 100। ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इतना पता चल चुका है कि यहाँ पर कितना है, जैसे कि 500/19 है, यहाँ पर क्या है 100/3, और यहाँ पर 300/4, और यहाँ पर 200/5 हो गया। ओके। अब इसमें देखना है हमें बड़ा या छोटा कौन सा है। तो इसके लिए अब हम इसे करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करते समय हमें क्या करना है, जैसे कि ये कितना है 500 है, तो इसको मैंने सॉल्व किया तो हमें इतना पता होना चाहिए, जैसे कि ये कितना है 500 यानी कि इतना है, तो 500/9 है। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो जैसे कि 9 9 5 45। ठीक है। 9 5 45, और 50 में से 45 जाने पर बचा कितना 5, फिर एक और 0 आया तो जी आ गया 9 5 45, यानी कि 55 पॉइंट लगा, यहाँ पर 0 हो गई, फिर पॉइंट, फिर यहाँ पर मतलब जैसे भाग टूटने की बिंदी रखी, और फिर यहाँ पर भी पॉइंट, यानी कि 55.55
5 5 यानी कि 55.55 है। तो ये तो इतना आ गया। अब मैंने इसको सॉल्व किया, हमें पता होना चाहिए कि जैसे कि 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, अगर परसेंट लगा हुआ है तो यानी कि 100/3 होता है, तो इसका हमें क्लियर पहले से ही पता होना चाहिए, यानी कि 33.33% होता है। और 3/4 यानी कि 75% को ये भी दर्शाता है। इससे मैंने जिसको काटा तो यहाँ पर आ गया 25, और 25 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75% ये आया। ठीक है, फिर अगला है जैसे कि यहाँ पर कितना है 2/5, 2/5 का हमें क्लियर पता होना चाहिए, यानी कि कितने को दर्शाता है 40% को। ठीक है, तो 40% को ये दर्शाता है, यानी कि जिससे मैंने जिसको काटा तो यहाँ पर कितना है 20, और 20 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40%। तो दोस्तों हमें क्या बताना था कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो सबसे बड़ा अनुपात हमारा है 75 यानी कि 75। तो 75 वाले का जो अनुपात था, जो मूल जो संख्या थी वो कितनी थी, तो वो थी हमारे लिए 3/4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, तो हमारा जैसे फाइनल आंसर क्या होगा, तो वो है 3/4। तो इस तरीके से ये हमें सवाल करने होते हैं। जैसे कि इतना हमारे लिए कितने अनुपात दिए थे 4, जैसे कि 10/18 दिया था, 7/24, और जैसे 12/16 और 8/20 दिया था पहले से। अब ये 4 अनुपात उसने पहले से यानी कि रेशियो बनाकर दिया था। इसमें उसने ये पूछा था कि सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसे पहले छोटा करते हैं, उसके बाद इसको हम परसेंटेज में चेंज करते हैं, सबको परसेंट में चेंज करके, और फिर उसे सॉल्व करने के बाद जब जो आंसर हमारा आता है वो फाइनल हमारा आंसर होता है। जैसे कि ये तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया 75, 75 के लिए जो अनुपात कौन सा बना था वो था 3/4। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है 3/4। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप सभी को ये समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, और सबसे छोटा इसमें बताना है, तो सबसे छोटा है हमारा ये, यानी कि 33.33 यानी कि 1/3। तो दोस्तों आज हम इसी सवाल पर, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 21 है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 21 को करा करके कंप्लीट, और इसी पर हम इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, और अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। तो दोस्तों जिन जिन दोस्तों को ये मेरा पढ़ाना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और मुझे मोटिवेशन देने के लिए प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।